नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक और श्लोक नंबर 21 निःशतकम जो भर्तृहरि की रचना है और एक मुक्तक काव्य है, उसके श्लोक नंबर 21 का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए, यह एक सुंदर अनुष्टुप छंद का जो 21वां श्लोक है, विद्वत पद्धति का 21वां श्लोक है, उसके हम लोग आज उसका वाचन करेंगे और उसके अर्थों को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए, अनुष्टुप छंद इस श्लोक में है, पहले बता चुके हैं। तो आइए इसका वाचन कर लेते हैं। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। भर्तृहरि कहते हैं कि जयंती, जय हो, कवीश्वरा, जयंती कवीश्वरा। ठीक है, ते जयंती कवीश्वरा, उन कवीश्वरा, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में जो ईश्वर के समान है, जो कवियों में श्रेष्ठ हैं, उनकी जय हो। ठीक है, ते कवीश्वरा जयंती, उन श्रेष्ठ कवियों की जय हो जो सुकृतिनों, जो जिनकी सुंदर कविताएं हैं, जो अच्छे कविता, जिनकी कृतियाँ अच्छी हैं, जिनकी रचनाएं अच्छी हैं, उन श्रेष्ठ कवियों की जय हो। ये देखें, कवीश्वरा का विशेषण इन्होंने दिया, सुकृतिनः और रस सिद्धाः, ये कवीश्वरा के विशेषण हैं दोनों। ठीक है, तो कहते हैं कि ते कवीश्वरा जयंती, उन श्रेष्ठ कवियों की जय हो जिनको, जो सुकृत हैं, जिनकी रचनाएं अच्छी हैं, या जो पुण्यात्मा हैं। यहाँ सुकृतिनः पुण्यात्मा, ठीक है, जो पुण्यात्मा हैं और जिनको नौ रस पारंगत हैं, जो नौ रस में पारंगत हैं, ऐसे श्रेष्ठ कवीश्वरा, श्रेष्ठ कवियों की जय हो, ऐसे श्रेष्ठ कवियों की जय हो। और यहाँ देते हैं एसाम, यहाँ एसाम मीन्स जिनके, एसाम जिनके, यशः कायः, जिनके यश रूपी शरीर में, यश रूपी शरीर में जरा मरणजम भयम, जम मतलब उत्पन्न होना। ठीक है, जन्म लेना या उत्पन्न होना, जिनके यश रूपी शरीर में जन्म लेने का, जरा मतलब बुढ़ापा का, और मरण और मरने का, मरने से उत्पन्न होने वाला भय, और बुढ़ापा से जन्म लेने वाला भय नहीं रहता, नास्ति नहीं रहता है, ऐसे श्रेष्ठ कवीश्वरों की, कवियों की जय हो, ऐसे श्रेष्ठ कवियों की जय हो। ठीक है, यहाँ फिर से देखिए, ये शाम जिनके यश काये, यश मतलब कीर्ति, और काय में शरीर, जिनके यश रूपी शरीर में जरा मतलब बुढ़ापे का और मरने का भय नहीं रहता है, ऐसे कवीश्वरा, ऐसे श्रेष्ठ कवियों की, ते कवीश्वरा, ऐसे उन कवियों की जय हो। ठीक है, इतना समझ गए। वे सुकृति या पुण्यवान, ठीक है, श्रृंगार आदि रसों में सिद्धस्थ कवीश्वर विजयी हों, जिनके यश रूपी शरीर में ना तो मरने का भय रहता है, ना तो बुढ़ापा का भय रहता है। ठीक है, यहाँ जानते हैं कि यश रूपी कार्य, यश रूपी शरीर, क्या आप बता सकते हैं कि जो भर्तृहरि का यश रूपी शरीर आज है कि नहीं है? लेकिन भौतिक शरीर क्या है? भर्तृहरि का चला गया है, अर्थात वह इस समय जीवित नहीं है।
तो भौतिक शरीर भर्तृहरि का नहीं है, लेकिन यश रूपी शरीर उनका शतक त्रय के रूप में उपलब्ध है। शतक त्रय अर्थात नीच शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक में वो जीवित हैं। वो उनका यश जीवित है, उनकी कीर्ति जीवित है। उनकी कीर्ति यही है कि आज हम लोग नीच शतक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर उनका यश ये न होता, अगर वो नीच शतक न लिखे होते तो क्या आज हम लोग उनके नीच शतक को पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। तो हमेशा याद रखें कि यश रूपी शरीर हमेशा रहता है और जो भौतिक शरीर है वह कुछ समय के लिए रहता है। ठीक है, आज आप जानते हैं कि वाल्मीकि, व्यास आदि जो कवि हैं वो नहीं हैं, लेकिन उनका यश रूपी शरीर तो है। रामायण, महाभारत, उपन्यास ये सब तो हैं। तो ये सब आप जानते हैं कि कालिदास का भौतिक शरीर नहीं है, वो जिंदा नहीं है इस समय, लेकिन उनका यश रूपी शरीर के रूप में कुमार संभवम, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत तो जीवित है। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम तो जीवित है। तो कभी आप जानिए कि यश रूपी शरीर हमेशा रहता है, और मतलब यश रूपी शरीर मतलब उनका जो यश है, उन कवियों का जो यश है वो हमेशा रहेगा, लेकिन जो भौतिक शरीर है वह कुछ समय के लिए रहता है। तो वही कह रहे हैं भर्तृहरि अपने इस नित्य शतकम के 21वें श्लोक में कि उन कविस्वराः, कवियों में श्रेष्ठ जो हैं उनकी जय हो, जिनको 9 रसों में पारंगत है, उन कवियों को जिनके द्वारा 9 रसों को पारंगत किया गया है और जो पुण्यवान हैं, ऐसे कवियों की, श्रेष्ठ कवियों की जय हो। ठीक है, ऐसाम जिनके यश रूपी शरीर में ना तो बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, ना तो बुढ़ापा का भय रहता है और ना मरने का भय रहता है, ऐसे श्रेष्ठ कवियों की जय हो। ठीक है, इसमें यहाँ ते बहुवचनांत है। ठीक है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और रस सिद्धाः में प्रथम पुरुष बहुवचन है, कविस्वराः में प्रथम पुरुष बहुवचन है। ठीक है, ये आपको, और यहाँ जम मतलब उत्पन्न होना, पैदा होने वाला। ठीक है, पैदा होने वाला। और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद